हे गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जब हम स्वीडन आए तो एक चीज़ हमें बहुत ही वियर्ड लगी, वो ये थी कि किसी भी आइटम के ऊपर उसकी एमआरपी नहीं है। चाहे वो खाने का आइटम है, चाहे वो घर का आइटम है, चाहे वो जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, चॉकलेट हो गई, किसी भी आइटम के ऊपर उसकी एमआरपी नहीं है। और वो कहाँ पर है? जहाँ पर वो आइटम रखा हुआ है उस शेल्फ में, या तो उसके ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमें वियर्ड लगी वो ये थी कि एक ही आइटम का अलग अलग स्टोर में अलग अलग रेट है। तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ी मेहनत करता हूँ और देखता हूँ कि किस स्टोर में सामान सस्ता मिलता है और वो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। Hi, let's go. Alright, let's check the weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana fresh. तो सामान मैं सारे स्टोर से ले आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गई, क्योंकि कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि एक ही दिन 4-5 स्टोर घूम आए और वहाँ से सामान ले आए। लेकिन आज मैंने वो काम किया है और आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में पहले तो हम देखेंगे कि सामान किस स्टोर में सस्ता मिल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको इंडिया के स्पेसिफिक कुछ सामान लेना है जैसे मसाले वगैरह, वो आप कहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद मैं कंपैरिजन करूँगा इंडिया में और यहाँ ग्रॉसरीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 4 बड़े सुपर स्टोर मेरे आसपास हैं स्वीडन के, वो हैं इका, लिडल, कूप और हेमचॉप। वैसे तो मैं यहाँ से काफ़ी सारा सामान लेके आया हूँ, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया के लिए मैं 4 चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन है, जैसे प्याज, टमाटर, दूध, केला और आलू। तो ये हम इंडियन खाने में हर टाइम यूज़ होते हैं और बहुत ही कॉमन है इंडियन किचन में। तो मैं इनके प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये हैं प्राइस। आप देख सकते हैं कि जो सबसे सस्ता मुझे सामान मिला वो मिला मुझे लिडल से, और जो सबसे महंगा पड़ा वो पड़ा मुझे कूप से। लेकिन क्या होता है कि इन स्टोर्स में ना आपको पूरा इंडिया का फूड आइटम नहीं मिलेगा। जैसे मसाले हो गए, तो गरम मसाला और या फिर जो हम धनिया, हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी किसी इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर में। जहाँ पर मैं रह रहा हूँ स्वीडन माल्मो में, तो यहाँ पर एक स्टोर है इंडो पाक और पाक एशियन, 2 स्टोर हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जो भी हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, राजमा मसाला और जो भी अलग टाइप के मसाले होते हैं, बिरयानी या फिर इंडिया के मैगी और भी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, साबूदाना और पोहा और ये सारी चीज़ें आपको इन इंडिया स्टोर में मिल जाएंगी। सुपर स्टोर के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ओपन मार्केट या वेजिटेबल मार्केट भी लगती हैं। वो आप अपने एरिया में पता कर लीजिए कि कहाँ पे लगती हैं। तो वो ऐसे अपने वहाँ जैसे मंडी जैसी लगती है ना, तो वैसा यहाँ पे रहता है। उतना हौश पौश नहीं रहता है, लेकिन ऐसा रहता है कि सब ने स्टॉल लगाए हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही हैं। तो मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पे है नहीं, थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। तो मैंने कभी नहीं किया। लेकिन अगर आपको आपके आसपास कहीं वहाँ पे मिलती हैं तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा, कहीं कहीं पे आपको क्या दिखेगा कि अफ़गानी शॉप या टर्किश शॉप रहती हैं। वहाँ पर भी आपको थोड़े हमारे जो खाना है, जो मसाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो वो दुकानें भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो अफ़गानी, पाकिस्तानी और टर्किश खाना है वो काफ़ी ज़्यादा हमसे मैच करता है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैच करता है, तो लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया का और यहाँ की ग्रॉसरी का, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। यहाँ पर पहले तो सब्जियां मिलती ही नहीं हैं, लेकिन गलती से अगर आपको थोड़ी बहुत सब्जियां मिल भी जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बासी होती हैं। मतलब बहुत बासी भी नहीं, लेकिन आपका लक है, जब आप पहुंच गए और उसी टाइम सब्जियां आई हैं तो फिर भी वो मिल जाएंगी। लेकिन इंडिया के कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में फ्रेश रहती हैं। यहाँ पर वो डीप फ्रीज़ होके आती हैं, फिर शॉप में रहती हैं, और शॉप में भी आप अगर 2-3 दिन बाद जा रहे हो तो वो और पुरानी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी इंडिया में, वो था होम डिलीवरी। आपको सारी सब्जियां आपकी, स्पेशली हम बेंगलोर में रहते थे, तो बेंगलोर में काफ़ी सारी ऐप्स थी जो आपके खाना, सामान होम डिलीवर हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ दूसरी मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आपको कोई भी सामान लेके आना है
तो खुद जाके खुद उसे लेके आना है। जैसे अभी मैं गया था साइकिल में एक बैग लेके और सारा सामान लेके आया। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको हेल्प मिली होगी। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।